हेलो बच्चों, एक बार देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मोल कॉन्सेप्ट का है। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालना है। कैसे मोल कॉन्सेप्ट से परसेंटेज ऑफ प्योरिटी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपके सामने है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करें। आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और देखें कैसे सॉल्व होता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे क्वेश्चन को करना है। देखो क्या क्या दिया है। 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया हुआ है, ठीक है। इनिशिएशन देखो आप, और बोला है सैंपल। सैंपल का मतलब जानते हो क्या है कि पक्का है कार्बोनेट के साथ साथ वहां पे क्या है, इम्प्योरिटी भी है। भाई सैंपल तभी तो बोलेगा ना, कोई सैंपल है उसमें क्या है, 20 ग्राम का सैंपल है, उसमें कुछ मैग्नीशियम कार्बोनेट है और कुछ क्या है, इम्प्योरिटी है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे मैंने इसको डिकम्पोज किया, है ना, क्या बोल रहा है, ये दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिकम्पोज करने के बाद बन रहा है, और क्या बन रहा है, 8 ग्राम बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे यही तो काफी है बेटा, एक इंफॉर्मेशन दे दिया, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट में कोई रिएक्शन में एक इंफॉर्मेशन दे दिया, मतलब कहानी क्लियर है ना। यहाँ पे क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, क्या फर्क पड़ता है भैया, क्या फर्क पड़ता है। हमको एक दे दिया ना, कितना दिया, 8 ग्राम। 8 ग्राम मैग्नीशियम दे दिया, एक 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया, कहानी खत्म इनकी। अब देखो आप क्या शानदार अप्रोच करेंगे हम लोग, इतना शानदार जबरदस्त आप देखते रह जाओगे। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी, हमें निकालना है परसेंटेज प्योरिटी किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। इस सैंपल में जो मैंने कहा ना, सैंपल बोलने का मतलब ही क्या है, जब उसमें उसका मतलब ये है कि 20 ग्राम में से जरूरी नहीं है 20 ग्राम कार्बोनेट हो, उसमें क्या है, कुछ इंप्योरिटी भी होगी, है ना। तो अब कैसे करें, तो जाहिर सी बात है डिकम्पोज करने पे कौन सा रिएक्शन आएगा, MgCO3 को, मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर मैं डिकम्पोज करूं, हीट करूं, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, CO2। बहुत बढ़िया, CO2 के बारे में कुछ बताया नहीं, कितना बना क्या बना, कोई जरूरत नहीं है भैया, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे सीन ये है कि एक बात बताओ, अगर ये सैंपल रहा होगा, यहाँ कुछ इंप्योरिटी भी रही होगी, लेकिन रिएक्शन कौन करेगा, इंप्योरिटी तो करेगी नहीं, सिर्फ सैंपल वाला डिकम्पोज हुआ होगा, और डिकम्पोज होने के बाद जो ये बना होगा वो प्योर वाले से बना होगा, ये पार्ट बना होगा नहीं होगा। तो अगर ये 8 ग्राम बना है, 8 ग्राम बना है, ठीक है, तो इतनी जानकारी काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो आप 8 ग्राम बना है, तो 8 ग्राम बना है, तो बताओ ये कितना ग्राम हुआ होगा, निकाल सकते हो, है ना। आपको पढ़ा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रूल, है कि नहीं। बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन ध्यान समझना बेटा, जब भी कभी एक बैलेंस इक्वेशन लिखी हो, चेक करो बैलेंस है क्या, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अगर जब भी कभी बैलेंस इक्वेशन लिखी हो, इसका मतलब ये होता है वो उस रिएक्शन के बारे में, है ना, सब कुछ बता रहा है, सब कुछ बता रहा है बेटा। देखो यहाँ पे 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट जब भी डिकम्पोज हो रहा है, क्या दे रहा है, 1 मोल MgO दे रहा है और 1 मोल CO2 दे रहा है। जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ये बहुत बड़ी जानकारी है ना, बहुत बड़ी जानकारी है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे देखो कि जब भी एक बैलेंस इक्वेशन आपको देखो, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये हमेशा इसी रेशियो में, इसी प्रोपोर्शनल में, है ना, आपको वैल्यू देंगे। 1 मोल पे 1 मोल मिल रहा है, तो इसका मतलब अगर इसमें 8 ग्राम मिला है तो कितने मोल मिले हैं, 80 डिवाइड बाई 40। 40 क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास, बोलो गिवन मास बाई मोलर मास, मोल निकाल लिया। MgO देखो, MgO मास कितना हो, 24, 16 क्या हो गया, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 40, 16 मल्टी 24 कितना प्लस कितना हो गया, 40। तो गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास कितना आया, 1/5 मोल, कितना आया, 1/5 मोल, 1/5 मोल आया MgO। 1 मोल पे 1 मोल बनता है, तो 1 मोल बना है तो कितना मोल लिया होगा, बोलो बोलो भाई, जाहिर सी बात है 1 मोल पे 1 मोल बनता है, तो 1/5 मोल अगर बना है तो कितना मोल लिया होगा, 1/5 मोल। बहुत बढ़िया, 1/5 मोल, है ना, 1/5 मोल प्योर पार्ट आ गया, 1/5 मोल प्योर पार्ट MgCO3 का आ गया। तो कितना ग्राम हुआ, क्या करेंगे, मोल को ग्राम में ले जाना है, तो मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आसान क्वेश्चन है। मोलर मास कितना आएगा, 24 प्लस 12 प्लस 48, 16 का कितना हुआ, 48, 48 प्लस 12 कितना हो गया, बोलो 48 प्लस कितना हो गया, 50 है ना, 60 हो गया, और 60 प्लस 24 कितना हो गया, 84। तो यहां पर 84 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 16.8 ग्राम। ये आया प्योर, ये हुआ प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट,
बात समझ में आई क्या? ये हुआ प्योर। अब बताना है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, तो ये रहा प्योर, ये रहा टोटल, मल्टी मतलब प्योर अपॉन परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालना है, जितना आया है प्योर, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालना है। तो बताओ प्योर, मतलब प्योर कितना है 16.8 ग्राम, सैंपल कितना था 20 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया 84%। बात समझ में आई क्या बेटा? ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन है ना। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी के साथ साथ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पूरी तरह से एक्सप्लेन हो रहा है बेटा, है ना। तो आप लोग भाई हो, आपको मजा आया होगा, आप समझ गए होगे आराम से, है ना। तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें कि कैसा लगा आपको, है ना। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, बाय।